अल्लाह ताला का ये बड़ा फ़ज़्ल व करम और एहसान हम सब पर है कि उसने हम सब को ईमान की दौलत से नवाजा, मुसलमान और मोमिन बनाया। अपनी मर्ज़ी की राह बताने के लिए नबियों को भेजा, किताबें उतारी ताकि इंसान अल्लाह की मर्ज़ी की राह पर चल करके मरने के बाद जन्नत में जाए और जहन्नम से बच जाए। तमाम नबियों के भेजे जाने का यही मकसद है। और सबसे आखिर में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया। जिस तरह से आप आखिरी नबी हैं, कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, उस तरह से हम आखिरी उम्मत हैं। ना अब कोई नबी आएगा और ना कोई किताब उतारी जाएगी और ना कोई उम्मत अब वजूद में लाई जाएगी। अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में इसलिए पैदा फरमाया कि इंसान शिर्क व कुफ्र से बचकर ईमान और तौहीद पर कायम रहे, अल्लाह की इबादत व बंदगी और उसी की पूजा व परस्तिश और ग़ुलामी करके अपनी पैदाइश के मकसद को पूरे करें। हम इंसानों की पैदाइश का यही मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बहुत मशहूर आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नों इंस को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत व बंदगी और मेरी ग़ुलामी और मेरी फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजारें। जो अल्लाह की फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के गज़ब और गुस्से से बचते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, उनका अबदी और हमेशा हमेश का ठिकाना जन्नत है। और जो अल्लाह के गैज़ व गज़ब की परवाह नहीं करते, उसकी रज़ामंदी की राह पर नहीं चलते, उनका ठिकाना जहन्नम है। अगर मोमिन है, मुस्लिम है, दिल में ईमान है, अल्लाह ताला की तौहीद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही है, तो अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद जन्नत में आएगा। नहीं तो फिर हमेशा हमेश के लिए अगर तौहीद नहीं, ईमान नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही नहीं, तो फिर ऐसे आदमी का ठिकाना हमेशा हमेश के लिए जहन्नम है। अभी सूरह फातिर की जो आयत खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की गई और जिसका तर्जुमा भी पेश किया गया, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों का ठिकाना या तो जन्नत बनाया है या जहन्नम। जहन्नमी जहन्नम के अंदर चीखेंगे, पुकारेंगे, दहाड़े मारेंगे। अल्लाह हम सबको उन बदनसीबों में ना बनाए। चीखो पुकार के साथ अपने रब को पुकारेंगे और अल्लाह के सामने अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें इस आग से निकाल दे, आग के गड्ढे से निकाल दे, जिस आग की गर्मी दुनिया की आग से 69 या 70 गुना ज़्यादा है। उस आग से हमें निकाल ले और दुनिया में भेज दे। हम करेंगे दुनिया में जाकर के नेक अमल, उन अमलों और कामों के अलावा जो पहली ज़िंदगी में किया करते थे। कोई गलत दरख्वास्त नहीं है।
बज़ाहिर बहुत अच्छी दरख्वास्त है जो जहन्नमी चीखो पुकार के साथ अल्लाह से करेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को आबाद किया है सिर्फ एक मर्तबा के लिए। किसी को दुनिया में आने की इजाज़त नहीं होगी। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तो इनके मुंह की बातें हैं। अगर इनको बिलफर्ज दुनिया में भेज भी दिया जाए तो फिर पहले ही जैसे अमल करेंगे। अल्लाह ताला जवाब देगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, क्या हमने तुम लोगों को इतनी उम्र नहीं दे दी थी कि जिसे नसीहत हासिल करना होता, जो नसीहत हासिल करना चाहता वो नसीहत हासिल कर लेता, जो सीखना चाहता वो सीख लेता। क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी? और सिर्फ उम्र ही नहीं, वजाअकुमुन नज़ीर, बल्कि हमारी तरफ से तुम्हारे पास डराने वाला, आगाह करने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला नबी भी आया था। साठ साल की उम्र, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र का एवरेज और औसत जो होगा 60 और 70 के बीच में। बहुत लंबी उम्र होती है ये। अल्लाह को राज़ी करने के लिए और राज़ी रखने के लिए कुछ लम्हों की ज़रूरत होती है, फैसला लेने की ज़रूरत पड़ती है, सच्ची और खालिस नीयत करनी पड़ती है। इन सब की मिसालें हैं कुरान और हदीस में, सहाबा की ज़िंदगियों में। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन ताला उमरुहु व हसुना अमलुहु, सबसे अच्छा आदमी वो है, हम मुसलमान हैं, नबी पर ईमान रखते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, और अगर आपके साथ कोई गुस्ताखी करे, बेअदबी करे तो हम अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या हम इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि नबी के फरमान के मुताबिक हम सबसे अच्छे इंसान बन जाएं? कौन नहीं चाहेगा कि हम सबसे अच्छे इंसान बन जाएं? बहुत अच्छे खाना खाने वाले, बहुत अच्छे कपड़े लत्ते पहनने वाले, बहुत अच्छे मकानों में रहने वाले, बहुत अच्छे पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले, बहुत अच्छे ऊंचे पद और मनसब पर फाइज होने वाले, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे अच्छे इंसान हो। एक गरीब जिसको 3 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं होती, मामूली कपड़े पहनने वाला, झोपड़ियों में रहने वाला, अगर रब को राज़ी और खुश करना चाहे और नबी के फरमान पर अमल करना चाहे और वो अमल करने लगे तो वो अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा इंसान हो सकता है। खैरुन नास, याद कर लीजिएगा इस हदीस को। सबसे अच्छा आदमी वो है मन ताला उमरुहु व हसुना अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हुई और उसके अमल भी अच्छे हुए, उसके कर्म और करतूत भी अच्छे हुए। अच्छा बनने के लिए अच्छे अमल करना पड़ेगा, अपने अखलाक को, किरदार को अच्छा बनाना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा खाने और पहनने से अच्छे नहीं हो जाएंगे। बेहतरीन आदमी तुम में वो है जिसकी उम्र लंबी हुई और उसके अमल भी
अच्छे हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया हसूना अमलुहु, ये नहीं फरमाया कसुरा अमलुहु, जिसने खूब अमल किया। मुसलमान बसा औकात खूब अमल करते हैं, रात रात भर जाग करके शबे कदर की रातों में, और जो शबे बारात मनाते हैं वो शबे बारात की रातों में, और ख़ास ख़ास मौके जो अपनी तरफ से बना लिए हैं उन मौक़ों पर खूब मेहनत करके खूब अमल करते हैं। लेकिन वो खूब अमल और ज़्यादा अमल अच्छे अमल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया है सिवाय शब कदर की रातों की शब्बेदारी के। कुरान करीम में कई आयतें हैं, सूरह मुल्क में, सूरह कहफ में, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में आबाद किया, मौत व हयात तुम्हारे लिए कायम की, ये ज़मीन और ज़मीन की सारी चीज़ें जो रुए ज़मीन की रौनक के लिए हैं, ये सब इसलिए किया, दुनिया को खूबसूरत इसलिए सजाया और बसाया और बनाया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है, ज़्यादा अमल करने वाला नहीं, अच्छे अमल करने वाला। और अच्छे अमल किसको कहते हैं? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा और पैरवी में हो। जो अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत की इत्तिबा और पैरवी में नहीं होगा, वो अमल किसी भी सूरत में नेकी का अमल और अच्छा अमल नहीं हो सकता। तो बेहतरीन इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी हुई और उसके अमल भी अच्छे हुए। उम्र की तिवालत, लंबी उम्र अगर नेकियों के साथ हो, फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी के साथ हो, गुनाहों से बच करके अगर मिले और आदमी गुनाहों से अपने आप को बचा करके लंबी उम्र गुजार रहा है, तो वो रूए ज़मीन का खुशनसीब इंसान है। और अगर आदमी 50 क्रॉस कर चुका है, हत्ता के 60 क्रॉस कर चुका है, बीमारी लग चुकी है, डॉक्टरों ने कह दिया है और ये यकीन भी है कि बहुत परहेज़ और एहतियात से तुम रहना, और यही बीमारी तुम्हारी मौत का सबब बन सकती है, बहुत परहेज़ से रहना वरना कभी भी तुम चल बसोगे। ये सब कुछ आर्ज़े लगने के बावजूद अगर अपने आप को मस्जिदों से नहीं जोड़ता है, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता है, दुनिया में मशगूल है, अपने रूटीन को चेंज नहीं करता है, रब की रज़ामंदी के काम नहीं करता है, तो वो क़तअन अल्लाह के नज़दीक अच्छा आदमी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भले 60 क्रॉस हो, 70 क्रॉस कर जाए, नेकियों की पाबंदी, बड़ी मिसालें हैं इसकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको कितनी उम्रें दी हैं। जवान सुने, अधेड़ उम्र के लोग अपने आप को बदलने के इरादे से सुने, बूढ़े जो हैं, बुजुर्ग, वो अपने आप को बदलने से नसीहतें सुने। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में बहालते मुसलमान मदीने के हैं, अंसारी साहबी हैं, बड़े जलीलुल क़द्र साहबी हैं। बहालते मुसलमान इस्लाम कबूल करने के बाद इनकी ज़िंदगी जो है सिर्फ 4 साल की है। अल्लाह, कितने सालों की? 4 सालों की। 25 के नौजवान, 30 के नौजवान, 32, 35 के नौजवान, 40 के नौजवान सुने। 40 साल उम्र आपकी हो गई, हमारी हो गई, किसी की हो गई, बहालते इस्लाम मुसलमान होने की हालत में। 50-55 उम्र हो गई किसी की, 60-65 हो चुकी है किसी की। मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान नाम है, मुसलमान के मोहल्ले में रहते हैं, मस्जिद के करीब रहते हैं, सब सुने। साद बिन मुआज़ को बहालते इस्लाम सिर्फ 4 साल मिले हैं। 4 साल में इन्होंने क्या कर लिया?
किस तरह से अपने रब को मनाने की कोशिश की, अपनी उम्र की पहचान उन्होंने किस तरह से की कि जब उनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान फरमाते हैं और उम्मत को आगाह करते हैं कि रब का अर्श हरकत कर गया। ईमान रखिए इस पर। आप कहेंगे कि मैं अर्श देखूंगा हिलते हुए तब मानूंगा, तो ये मस्जिदों में आपका भीड़ लगाना बेकार, नमाजें पढ़ना बेकार, ये ईमान बिल गैब में से है। नबी ने फरमा दिया तो ऐसा ही हुआ है। वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं फरमाते। आप फरमाते मेरे मुंह से जो कुछ निकले उसको लिख लिया करो। ये होठ में अल्लाह की मर्जी और हुक्म के बगैर नहीं हिलते हैं। 4 साल का मुसलमान, 40 साल वालों सुनो, 4 साल का मुसलमान, 4 साल का, सिर्फ 4 साल का। 45 के नौजवानों सुनो, 50 वालों सुनो, क्या नेकियां कर ली उन्होंने 4 साल में कि जब उनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह का अर्श हरकत कर गया, हिल गया। इसका मतलब अहले इल्म ने लिखा है कि उस पाक बंदे की पाक रूह जब ऊपर जाने लगी उनके जिस्म से निकल करके, तो अर्श इलाही भी झूम उठा। अल्लाहु अकबर, अर्श इलाही भी झूम उठा। मोमिन की रूह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक रूह कहा है। कैसा था उनका ईमान, और 4 साल में उन्होंने क्या अमल कर लिए थे। सहाबा अर्ज करते हैं नबी से, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद बिन मुआज जवां साल, भारी भरकम नौजवान, बहादुर नौजवान, लेकिन इनका जनाजा इतना हल्का क्यों है, इतना हल्का इनका जनाजा क्यों है। नबी फरमाते हैं तुम्हारे अलावा फरिश्तों ने भी इनके जनाजे को कंधे लगा रखा है। क्या किया था 4 साल के मुसलमान ने, क्या किया था 4 साल के मुसलमान ने, 4 साल में क्या क्या कर लिया उन्होंने। जंगो जिहाद में सिर्फ गज़वे अहज़ाब और गज़वे बनी कुरैज़ा का मौका उनको मिला था, और उससे पहले उहद में भी वो शरीक हुए। 4 साल के मुसलमान। जवां साल बेटे का जब इंतकाल हुआ तो मां के आंसू नहीं थम रहे थे, करार नहीं आ रहा था मां को। माँ को बड़ी मोहब्बत होती है अपने बेटे से। अगर जवां साल बेटे का इंतकाल हो जाए तो औलाद का जनाजा अगर बाप के कंधे पर हो तो बाप को बहुत मुश्किल से सब्र आता है, माँ को बहुत मुश्किल से सब्र आता है। दहाड़े मार करके लेकिन नहीं रोना चाहिए। वो साद बिन मुआज की वालदा आवाज़ से नहीं रो रही थी, आंसू नहीं थम रहे थे, जिसकी इजाज़त है। नबी के भी आंसू निकले हैं, पुकार करके रोने से मना किया है। आंसू बेइख्तियार चीज़ है। ये पुकारना और रोना मय्यत पर चिल्ला चिल्ला करके ये अपने इख्तियार की चीज़ है। इसको रोकना चाहें तो रोक लेंगे आप। और इससे मना किया है, माँ को करार नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाकर के साद की माँ से खुशखबरी सुनाओ। 2 खुशखबरी। कल क़यामत के दिन साद बिन मुआज वो पहला जवान, जन्नती जवान होगा जिससे रब्बे कायनात मुस्कुरा करके मिलेगा। अल्लाह अकबर, मुस्कुरा करके मिलेगा। रब हंसता हुआ मिलेगा उस जवान से। 1-2 घंटे की जुदाई के बाद हम में से कोई अपने मुलाकाती और अच्छे दोस्त से मिलता है तो दोनों मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हैं कि नहीं मुस्कुराते हैं? ये नबी ने खुशखबरी सुनाई। रब्बे कायनात
साद बिन मुआज़ को सबसे पहले वो जवान है जिनको देख करके मुस्कुराएगा, 4 साल का मुसलमान। अवलम नुअम्मिरकुम, लोगों क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दे दी थी? यतज़क्करु मन तज़क्कर, जो नसीहत हासिल करना चाहता वो कर लेता। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 जो भी मान लीजिए। क्या हमने तैयारी की है रब को मनाने के लिए? क्या तैयारी की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर हैं, एक नौवारिद तेज़ी के साथ अपनी ऊँटनी को हंकाते हुए आ रहा है। आप सहाबा से कहते हैं कि लगता है ये अपने से मिलने आ रहा है। वो शख्स पहुंच गया, आपने पूछा कहाँ से आ रहे हो? जवाब दिया किससे मिलना है? मोहम्मद से। उरीदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैं हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए जन्नत में ले जाने वाले आमाल बताइए। आपने अरकान इस्लाम गिनाइए, अल्लाह की सच्ची तौहीद और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही, इसके बग़ैर जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। इसके बग़ैर कोई अमल और कोई नेकी नहीं हो सकती, कोई अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। नमाज, रोज़े, ज़कात, हज आपने गिनाए, अरकान इस्लाम। साइल की मुराद पूरी हो गई, मुझे जन्नत में ले जाने वाले अमाल नबी ने बता दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरकान इस्लाम, इस्लाम के 5 पिलर्स बता दिए। जब इन्हीं 5 पिलर्स पर अमल करके हम जन्नत में जा सकते हैं, वो भी तो हज का नंबर आएगा, हैसियत होगी, जाएंगे। ज़कात माल होगा तो देंगे। रमज़ान का महीना पाएंगे तो रोज़े रखेंगे। एक ही रुकन तो बचता है तौहीद और रिसालत के बाद, वो नमाज। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा मैं जा कर के ये खुशखबरी अपनी कौम को सुनाऊंगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास से मैं आया हूँ, जन्नत का सर्टिफिकेट और सनद लेकर इस पर अमल करो। जब ऊँटनी उनकी मुड़ी तो ऊँटनी का पाँव एक खड्डे में पड़ गया, बैलेंस बिगड़ा, वो गिरे गर्दन के बल, गर्दन की हड्डी टूट गई और इंतकाल हो गया, वहीं शहादत हो गई। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा इस शख्स को मेरे पास लाओ। आप झुके उसकी तरफ, उसको बोसा देने के लिए, प्यार करने के लिए, फिर आप पीछे हट गए। लोगों ने ताज्जुब से पूछा क्या बात है, आप पीछे क्यों हट गए? कहा मुझसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 फरिश्ते को जन्नत के मेवे के साथ इस शख्स के पास भेजा जो जन्नत के मेवे इसको खिला रहे थे। अभी गुस्ल भी नहीं दिया गया है, अभी चंद मिनट का मुसलमान है जिसने जन्नत के अमल मालूम कर लिए और वादा किया नबी से सच्चे इरादे के साथ कि मैं इस पर अमल करके जन्नत चला जाऊंगा। चंद मिनट का मुसलमान है। मुसलमानों, क्या और कुछ कहा जा सकता है? चंद मिनट का मुसलमान, अमल का बस सच्चा इरादा। रब जानता है नीयतों का हाल है। फजर में नशेड़ियों की तरह सोए रहते हो। मैं नमाजियों से कह रहा हूँ जो 1-2 वक्त की नमाज़ें पढ़ करके अपने आप को मुसलमान साबित करते हैं, मस्जिदों से मोहब्बत करने वाला साबित करते हैं, दीन और ईमान के दावेदार हैं और ना जाने क्या क्या समझते हैं। रब को राज़ी करने के लिए चंद मिनट भी काफ़ी हैं और रब को नाराज़ करने, और अगर ना करना चाहे रब को राज़ी तो 60, 70, 65 और 75 और 80 साल की ज़िंदगी भी बेकार है। मुआशरे में देख लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे हाल और दिल को बदल दे, हमारे दिल को इस्लाम और अपनी इताअत की तरफ फेर दे और अपने दीन पर हमारे दिल को इस्तिकामत और मजबूती नसीब फरमाए। बीमारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा नसीब फरमाए। जिन्होंने अपने मरीज़ों की शिफायाबी के लिए कहा उनके मरीज़ों को भी, और जिन्होंने नहीं कहा है उनके मरीज़ों को भी, सबके मरीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा नसीब फरमाए और सबको परेशानियों और मुसीबतों से निजात दे और हम सब की हिफाजत फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम।